नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन पे रसिया ने हमला किया है क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा है। तो आज की वीडियो में पूरी चर्चा यूक्रेन और रसिया पे होगी और जानेंगे नाटो क्या है, इस युद्ध का प्रभाव भारत पे क्या पड़ेगा और कई सारे बिंदु है जिसको इस वीडियो में कवर किया। तो खबर निकल के आती है 10 नवंबर 2021 को कि रूस ने अपनी सेनाओं को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर चुका है। वो इसलिए नहीं कि यूक्रेन और रूस के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन पे उसका कब्जा हो। और इस स्थिति को देखते हुए यूएस और यूरोपियन देशों ने रूस को कहा कि अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार की अगर हमला की जाती है तो फिर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों, इन सब बातों के बीच चाइना का सपोर्ट कहीं ना कहीं रूस को दिख रहा था और फाइनली दोस्तों रूस ने सारी बातों को छोड़ के अभी यूक्रेन पे हमला कर चुका है और इसके परिणाम देखने को भी मिल रही है। वहाँ के लोग अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं, वहाँ भारतीय लोग फंसे हैं, वो भी अभी मुसीबत में ही हैं और अभी तक वहाँ कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही दर्दनाक जो है सो स्थिति अभी देखने को मिल रही है। दोस्तों ये तो अभी तत्काल की स्थिति है। तो युद्ध होने की सबसे मुख्य बिंदु है यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और पहली बार 1997 में नाटो और यूक्रेन के बीच एक कमीशन बनाया गया और ये अभी तक अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों अभी तक यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में खबर निकल के आती है यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था और इस बात को लेकर रूस ने कई सारे दोस्तों जैसे कि यूएस, फिनलैंड, ब्रिटेन सभी को कॉल करके पूछता रहा, बात करके जो मुझे ये गारंटी दे दो कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। लेकिन उन सभी देशों की तरफ से ये प्रतिक्रिया थी, नाटो में शामिल होना न होना उसकी इच्छा है, अगर वो चाहे तो शामिल हो सकता है और ना चाहे तो शामिल न हो सकता है। लेकिन इन सभी बातों के बीच दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पे प्रेशर भी बना रही थी कि वो नाटो में शामिल न हो और इन सभी बातों को देखते हुए रूस ने कहा कि यदि वो मेरी बातों को यूक्रेन नहीं मानता है तो मुझे मनाना भी आता है। और फाइनली दोस्तों यूक्रेन पे अभी रूस ने हमला कर चुका है। दोस्तों अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाए तो 1991 में जब सोवियत संघ यानी कि यूएसआर का बंटवारा हुआ था तब 15 देशों में टूटा था और सबसे बड़ा देश था रसिया। और 1991 के बाद जो है सो यूक्रेन रूस से अलग हुआ, यानी कि कह सकते हैं जो उसका बंटवारा बाद में हुई। और रूस का ऐसा मानना है कि उस टाइम जो बंटवारा हुई थी उसमें 25 मिलियन से ज्यादा लोग रशियन है जो बट के छोटे छोटे अलग अलग देशों में बट गए हैं, जो कहीं ना कहीं रूस और रूस के कल्चर का एक हिस्सा है। और दोस्तों वैसे वहां देखा जाए तो रूस और यूक्रेन में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन को ही मानते हैं। दोस्तों पुतिन जो है अभी भी यूक्रेन को रूस का हिस्सा ही मानते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर यूक्रेन की लोगों की बातों को देखिएगा तो वहाँ के कुछ लोग रूस के साथ रहना चाहते हैं और कुछ लोग यूक्रेन में ही अपनी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं और वहाँ के लीडर के भी ऐसी ही स्थिति है, कुछ रूस के सपोर्टर में होते हैं और कुछ यूक्रेन के सपोर्टर में, यानी कि किसी का वहाँ लीडर हो या लोग सबका मन एक नहीं है। किसी तरफ रूसिया का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और किसी तरफ यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों इन सभी बातों को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहे थे कई महीनों से और इसी सभी के बीच अमेरिका के द्वारा बयान आता है कि रूस अब 16 फरवरी को यूक्रेन पे हमला करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। रूस ने 16 फरवरी को हमला नहीं किया और उसकी खबर को झूठी बताते रहा, कहा कि जी अमेरिका प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे हैं। और इस खबर को इस प्रकार से फैलाया जैसे कि रूस उस पे हमला नहीं करेगा और वो अपनी सेनाओं को पीछे लेना शुरू कर चुका था और सभी को लगने लगा था जो अब रूस हमला नहीं करेगा। लेकिन इन सभी खबर के बीच यूक्रेन को पता थी कि आज न रूस हमला करेगा तो अपनी देशों को जितने भी जनता है सभी को कह रहे थे कि जो देश हित में जो देश की सेवा करना चाहते हैं अभी आर्मी ज्वाइन कर सकते, उसे हथियार प्रोवाइड किया जाएगा और उसे ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि रूस उस पर हमला नहीं करेगा, थोड़ी वहां की स्थिति हल्की हुई। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, कुछ दिन बाद ही रूस मौका देखते ही 24 फरवरी के सुबह हमला करता है। और
दोस्तों अचानक से खबर निकल कर आती है 24 फरवरी को कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका है। दोस्तों ऐसे देखे तो यूक्रेन रूस के सैन्य ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यूक्रेन को उम्मीद थी कि अगर ऐसा रूस के द्वारा किया जाता है तो उसे बाहरी देशों द्वारा सहायता मिलेगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई सैन्य सहायता बाहरी देशों द्वारा उसे नहीं मिली है और वो अभी कह रहा है कि अभी मैं अकेला पड़ चुका हूँ रूस के इस युद्ध में और हम अभी फंस चुके हैं बुरी तरह से। दोस्तों रूस का लंबा इतिहास रहा है अपने आसपास के देशों पे कब्जा करना और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब यूक्रेन भी रूस के कब्जा में चली जाएगी। दोस्तों इन सभी बातों के बीच आती है कि भारत किस अभी कहाँ है, भारत द्वारा इस पे क्या प्रतिक्रिया दी गई है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पुतिन से बात किया गया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि वहाँ 25,000 से अधिक भारतीय हैं जिसे सुरक्षा प्रदान किया जाए और उन भारतीयों को सुरक्षित निकाला दिया जाना चाहिए और युद्ध करना ये कोई हल नहीं है। युद्ध रोक के और बातों से इस समस्याओं को सुलझाना चाहिए। दोस्तों युद्ध का इतिहास रहा है, युद्ध किसी के हित में नहीं होता है, ये जहाँ तक सभी के लिए नुकसान ही होता है या किसी के भी साथ युद्ध हो। आज दोस्तों युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा और कहीं न कहीं हम पे भी पड़ेगा। तो देखते हैं कि भारत पे इसका प्रभाव किस प्रकार और क्या क्या पड़ने वाला है। दोस्तों रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है और हम भारत में 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों और युद्ध के बाद क्रूड ऑयल का कीमतें बढ़ेगी ही और इसका प्रभाव अपने देशों पे भी देखा जाएगा। पेट्रोल डीजल जैसी चीजों पे सरकार को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। के द्वारा हमला किए जाने के बाद भी उनका मानना है कि वो शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि युद्ध यूक्रेन चाहता है ना कि हम। और वहाँ की मीडिया में ऐसी बातों को चलाया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध चाहता है। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूक्रेन की जिस प्रकार की युद्ध की तैयारी की गई है उस प्रकार से यूक्रेन पे हमला करना और यूक्रेन को साथ लाने के लिए और नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए उस पे हमला करना सही है, रूस की 1/3 लोगों को कहना है। और दोस्तों इसका कारण ये भी है कि वहाँ के मीडिया में ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है। जैसे कि हमारे मीडिया में कहा जा रहा है कि मोदी ही इस युद्ध को रोक सकते हैं, जो पूरी तरह से मतलब एक अजीब प्रकार की न्यूज चला रही है। दोस्तों कई सारे बातें हैं जो कवर करना है, तो अभी तो युद्ध चल रही है, इसके परिणाम बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं। तो किसी और वीडियो में इसमें कुछ और पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके कवर करते हुए एक और वीडियो अगर हो तो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सके।